हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पेज 216 से है, ठीक है। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बताया गया है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2, 3 एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस। यानी 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम किस तरह से हम इनको कनेक्ट करें कि हमारे पास टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो 4 ओम आए और 1 ओम आए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? या तो मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, या फिर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, 2, 3 एंड 6 ओम, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो पहले बना के देख लिए। या फिर मैं पहले 2 को सीरीज़ में कर लूँ और तीसरे को मैं कनेक्ट कर दूँ पैरेलल में, ठीक है। इसके अलावा क्या अप्रोच हो सकता है? 2, 3 एंड 6। इसके अलावा या तो मैं पहले को मैं सीरीज़ में रखूँ और बाकी को मैं रखूँ किस में? 3 एंड 6। बाकी के 2 रेजिस्टेंस को मैं रखूं पैरेलल में। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो बना लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैंने तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो मुझे पता है सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट निकल के आता है उसको हम सीधे सीधे एडिशन में ले आते हैं। तो 2 + 3 + 6 ये हो जाएगा 11 ओम, और हमें 11 ओम तो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब हम इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। इन तीनों को मैंने पैरेलल में लिया है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो निकाला जाता है अपॉन करके 1/R1, 1/R2 एंड R3। फिर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 एंड 6 का एलसीएम ऑब्वियसली 6 होगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 × 1 = 3, क्योंकि नीचे से डिवाइड करते हैं ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2, 2 × 1 = 2 एंड 6 / 6 1 आएगा। 1 × 1 = 1, तो 6 / 6 = 1, ठीक है। अरे इत्तेफाक से हमें ए ऑप्शन तो मिला नहीं, मगर हमें बी ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का जो जवाब होगा, देखिए ये किसके बराबर है? ये है आर इक्विवेलेंट। जब यहाँ से हम रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, ठीक है। यानी बी पार्ट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तीनों को अगर हम पैरेलल में ले लें, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए बी पार्ट तो हमारा रिजॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं ए इसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो इसकी कहानी क्या है कि पहले तो ये सीरीज़ में 2 और 3 जो हैं पहले सीरीज़ में, और सीरीज़ में जो आर निकाला जाता है वो एडिशन करके निकाला जाता है। यानी ये दोनों मिलकर हो जाएंगे कितने? ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 5। अब 5 जो है 6 के साथ पैरेलल में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/5, 1/6, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 एंड ये हो जाएगा 5, तो 11/30, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। जब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट = 30 / 11। तो ये तो मुझे कहीं से भी मुझे 4 ओम तो देने वाला है नहीं, ये आ जाएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे लिए बेकार, क्योंकि हमें चाहिए टोटल 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारे पास बचता है ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप देखोगे कि 3 और 6 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले मैं पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैसे सॉल्व करते हैं? आर इक्विवेलेंट = 1/3, 1/6, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 = 3/6। इसको रिड्यूस कर देंगे तो 1/2 है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट आ चुका है 1/2। और इधर देखिए दोनों न्यूमरेटर क्या है? 1 1 है, तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, यानी 2 ओम आ गया, ठीक है। तो मैं 3 और 6 को सॉल्व कर चुका हूँ। तो सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा? ये सॉल्व होने के बाद ये सीरीज़ में आ जाएगा, जिसका
इक्विवेलेंट है 2। अब सीरीज़ में जब कनेक्टेड है तो फाइनली आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा, 2 + 2 = 4 ओम। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए का जवाब आ चुका है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे ए ऑप्शन के लिए अगर हमें 4 इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस चाहिए टोटल, तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। 3 और 6 हमारे पैरेलल में होंगे और 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से इस सवाल को किया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।